बसंत कक्षा 6 पाठ 10 झांसी की रानी का भाग 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता का उद्देश्य स्वाधीनता संग्राम में वीरांगनाओं के योगदान से अवगत कराना है। शब्दार्थ: भ्रिकुटी, भोह, संज्ञा शब्द। फिरंगियों को आता देख रानी लक्ष्मीबाई ने भ्रिकुटी तान ली। मर्दानी, मर्द की तरह। संज्ञा: मर्दानी बेटी सुनीता ने रोशन किया गोंडा जिले का नाम। कृपाण: छोटी तलवार। संज्ञा शब्द: तुम्हारी कृपाण की दमक कभी मंद नहीं हुई। पुलकित: खुश। भाववाचक संज्ञा: आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनाकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। सुभट: वीर योद्धा। विशेषण शब्द: बिज्जल एक सुभट और कुशल समर्थ प्रशासक थे। विरुदावली: प्रशंसा और यश के गीत। संज्ञा शब्द: झांसी में आज भी रानी लक्ष्मीबाई की विरुदावली गाई जाती है। विषम वेदना: गहरा दुख। संज्ञा: गरीब और गरीबी तथा उसके बाद शारीरिक विकलांगता जैसी विषम वेदना परिस्थितियों से लड़ते हुए डॉक्टर विश्वेश्वर यादव ने सफलता की अलग कहानी लिखी है। याद का चिन्ह: संज्ञा शब्द, जिसे हम शब्द में स्मारक कहेंगे। कुतुब मीनार मुगल बादशाही की वास्तुकला का स्मारक है। अमिट: कभी ना मिटने वाली। विशेषण शब्द: मैंने पढ़ा था कि प्रेम अमिट होता है। तो बच्चों, आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री की कविता समझने जा रहे हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशी ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई आरंभ हुई तो भारत के राजाओं में हलचल हुई। उनके सिंहासन हिल गए। राजवंश अंग्रेजों पर क्रुद्ध हो गए। गुलामी की वजह से जर्जर बूढ़े भारत में भी नया जोश उत्पन्न हो गया था। इसलिए उन्होंने अंग्रेज शासकों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया। सन 57 में भारत की पुरानी तलवार फिर से चमक उठी थी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की तरह लड़ी। उसकी यह कहानी बुंदेलखंड के हर बोलों से सुनी जा सकती है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग खेली थी वह, नाना के संग पढ़ती थी। बरछी ढाल कपाल कटारी, उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के, हमने सुनी कहानी थी। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी, जिसका बचपन का नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह बचपन से ही नाना जी के साथ पढ़ती थी और उन्हीं के साथ खेलती थी। उसे हथियार बहुत पसंद थे। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी सभी सखियां थीं, सहेली समझी जाती थी। उसे बचपन में वीर शिवाजी की गाथाएं यानी कहानियां सुनने में बहुत ही रुचि थी। हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़।
महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी यही कहानी थी। लक्ष्मीबाई ऐसे साक्षात वीरता की देवी थी। लगता था कि वह लक्ष्मी है या दुर्गा। उनकी तलवारों की चोटें देखकर मराठे खुश होते थे। उनके प्रिय खेल थे नकली युद्ध करना, व्यूह करना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना और खूब शिकार करना। महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी ही लक्ष्मीबाई की आराध्य थी। उसकी कहानी बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी है कि वह लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान खूब लड़ी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी। वीरता की मूर्ति लक्ष्मीबाई। धन संपत्ति से भरी झांसी में उनकी सगाई हुई। वह विवाह के पश्चात झांसी के राजा गंगाधर राव तिलक की रानी बनकर झांसी में आई। उनके विवाह के मौके पर झांसी के राजमहल में बधाइयां बटी और खुशियां छा गई। रानी बुंदेलखंड के वीरों की यशोगाथा की तरह झांसी में आई। लगता जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया था, शिव से भवानी मिली थी। अर्थात गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई की जोड़ी अर्जुन और चित्रा या शिव और भवानी की तरह थी। हमने बुंदेलखंडों से वीरों के मुंह से यह कहानी सुनी थी कि लक्ष्मीबाई योद्धाओं की तरह खूब वीरता से लड़ी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित, महलों में उजियाली छाई। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर आई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब पहनाई। रानी विधवा हुई हाय, विधवा को नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। रानी के विवाह के पश्चात रानी का सौभाग्य जाग गया। महलों में प्रसन्नता का प्रकाश हो गया। परंतु आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर आए। दुर्भाग्य का तीर चलाने वाले हाथों का चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लगा और हाय, रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। उन पर भाग्य को भी दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए। रानी शोक में डूब गई। हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियां बुंदेले हर बोलों के मुख से सुनी है कि वह पुरुषों के समान ज्यादा बहादुरी से लड़ी। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब राजा गंगाधर राव के मर जाने पर झांसी का दीपक बुझ गया तो अंग्रेजी शासक लॉर्ड डलहौजी मन ही मन खुश हुआ। उसे लगा झांसी को हड़प कर अंग्रेजी
राज्य में मिलाने का यही अवसर है। उसने जल्दी से अपनी फौजें भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। रानी ने आंसू भरकर देखा, झांसी उजड़ रही थी। हमने यह कहानी बुंदेले हरबोलों के मुख से सुनी है कि रानी पुरुषों की तरह वीरांगना थी। तो बच्चों, आशा है आपको यह व्याख्या समझ में आई होगी। धन्यवाद।